गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 तक हमने लिगेंड्स में मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में स्टडी किया था। मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल मेटल जो एटम होता है उसमें क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कुछ एक लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो आपके पास में एक ही मॉलिक्यूल में दो दो लोन पेयर डोनेट करके दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक ही सेंट्रल मेटल के साथ में, तो उन्हें बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर कुछ बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली क्लास के अंदर, इससे पहली वाली क्लास में हमने कार्बोनेट के बारे में पढ़ लिया था, इन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, ग्लाइसिनेटो के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, 3 लिगेंड हमने डिस्कशन किए थे, जिसके अंदर में इन ऐसा था जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम थे जो आपके पास में क्या कर रहे थे, लोन पेयर डोनेट कर रहे थे। कार्बोनेट के अंदर भी 2 ऑक्सीजन एटम थे जो डोनेट कर सकते थे। कार्बोनेट एक ऐसा लिगेंड है जो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करता है और डाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करता है। फिर पहली बात ये है कि वो ही आपके पास में बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है उसके पास 2 लोन पेयर होंगे तो वो हर बाइडेंटेट ही करेगा। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था भाई, NH2 ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये ऐसा नहीं है 2 नाइट्रोजन है दोनों के पास लोन पेयर है, बट ये है वो बाइडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, इसका होने ना होने का कारण ये है कि जैसे ये दोनों लोन पेयर अगर डोनेट कर देगा सेंट्रल मेटल को तो 3 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बनेगी। ठीक है, जो हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो मिनिमम 5 मेंबर रिंग बनना जरूरी है। सिर्फ एक को छोड़ के कार्बोनेट होता है उसके अंदर 4 मेंबर रिंग भी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो कार्बोनेट पढ़ लिया था हमने, ठीक है, इन के बारे में पढ़ लिया था, ग्लाइसिनेटो के बारे में पढ़ा था। ग्लाइसिनेटो के अंदर एक ऑक्सीजन एटम और एक नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, डोनर एटम की फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, तो कुछ और बाइडेंटेट लिगेंड कर रहे थे। 2 नंबर था बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में देखना ध्यान से, इधर पहला था आपके पास में इन डाई मिथाइल इथाइल डाई अमीन था आपके पास में, या फिर हम ये भी बोल सकते थे 1,1,2 डाई मिथाइल डाई इथाइल एमीन भी बोल सकते थे। तो ये डाई इन था, उसे ईएन बोला था, हाँ इथाइल। ठीक है, सेकंड है आपके पास में, वो था आपके पास में ऑक्सोलेटो जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम थे। थर्ड था आपके पास में कार्बोनेटो, CO3-2 था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा, NH2CH2NH2 ऐसा आपके पास में था। ये आपके पास में दोनों नाइट्रोजन एटम थे, डोनर एटम थे, ये डोनर एटम है, ये दोनों ही अपने लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ऑक्सोलेटो के अंदर क्या था भाई आपके पास में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये था आपके पास में। यहां पर 2-2 लोन पेयर थे, बट इनके पास में क्या थे भाई, आपके पास में 3-3 लोन पेयर थे। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज था -2, ये वाला भी डोनेट कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था। कार्बोनेट के अंदर C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके पास में 3-3 लोन पेयर थे। ठीक है, और इसके ऊपर भी चार्ज क्या था, -2 था, इसके ऊपर सिर्फ क्या थे, 2 लोन पेयर थे। ठीक है, ये भी डोनेट कर सकता था, ये भी क्या कर सकता था भाई आपके पास में डोनेट कर सकता। फिर हमने 5वां पढ़ा था ग्लाइसिनेटो, GLY से, शॉर्ट फॉर्म GLY से डिनोट करते हैं, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में था C
ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड हो O माइनस, ठीक है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था भाई, एक मिनट, अंदर क्या था भाई, सी सी ये था डबल बॉन्ड हो, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर थे, नेगेटिव साइन था, यहां पर NH2 था, ठीक है। तो ये देखो यहां पर CH2 लगा लो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो ये डोनर एटम बन गया और एक ये डोनर एटम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में देखो, एक चीज और बता देता हूं भाई, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये और ये ऑक्सीजन क्यों नहीं डोनर एटम है, ठीक है। तो भाई इसके पास में ज्यादा लोन पेयर है, ये लोन पेयर है वो क्या है, इसके पास में ज्यादा है, 3 लोन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये आसानी से डोनेट करेगा इसकी कंपैरिजन में, इसलिए ये दोनों डोनर है। यहां पर इसके में से और इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, डोनर, ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्या बन रहा है बेटा, ये डोनर एटम की फॉर्म में बन रहा है। तो ये ग्लाई ऐसे लिखा हुआ होगा तो हमें यही समझना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका बस यही था बेटा, कैसे था कि जैसे मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, जैसे En को रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, यहां पर ये En को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये En है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सोलेटो को भी ऐसे डिनोट किया जाएगा, जैसे M लिख दिया, OX लिख के, ये चीज ध्यान में रखना बेटा, जैसे पहले ये चीज बना लेना आप, ठीक है, और यहां से गोलाई दे देना ऐसे OX, ठीक है। ये साइन कर रहा है, ये साइन जो शो कर रहा है कि इसने लोन पेयर डोनेट किया है, किसको किया है, इसको किया है, ठीक है। ये साइन इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इसी तरीके से आता है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। 5 नंबर है DMG, DMG नाम है डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिन, ठीक है, ग्लाइकोक्सिन, डी डाई एम मिथाइल जी से ग्लाइकोक्सिन, ठीक है। ये कैसा होता है भाई, ये होता है आपके पास में कार्बन कार्बन, इससे डबल बॉन्ड N जुड़ा होता है, इससे भी डबल बॉन्ड N जुड़ा होता है, यहां से एक ऐसे आपके पास में आता है, ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक OH जुड़ा होता है ऐसा, ठीक है। अब गलती क्या होती है बेटा, गलती यहां पर ये होती है, ध्यान से देखना, यहां पर CH2, यहां पर भी क्या जुड़ा होता है, CH2 जुड़ा होता है, ऐसे आपके पास में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। बट गलती क्या करते थे भाई कि ऑक्सीजन को क्या बना देते हैं, डोनर एटम बना देते हैं, ठीक है, गलती ये होती है यहां पर, ठीक है। बट यहां पर दोनों नाइट्रोजन एटम ही क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं इसको DMG इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, DMG को, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर डोनर एटम लिखना, डोनर एटम, तो डोनर एटम है वो क्या है, बोथ नाइट्रोजन एन एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम ही डोनर एटम होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, इसके ऊपर चार्ज होता है -1 होता है, ठीक है। 6 नंबर में कई बार AC लिखा हुआ आता है, क्या होता है, एसीटेट, एसिटिनेटो, ठीक है, होता भी कुछ ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड O
CH2 CH3 CH2 CO CH3। ये इस तरीके से होता है भाई आपके पास, है ना। इसमें भाई ये डबल बॉन्ड लगा लेना यहाँ पर, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, रेजोनेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये है AC, ठीक है। इसमें दोनों ऑक्सीजन एटम ही डोनर एटम होते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन एटम है वो अपने लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनर एटम कौन से होंगे भाई, इसमें डोनर एटम होते हैं भाई इसके अंदर बोथ ऑक्सीजन O एटम, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या होता है इसके ऊपर, चार्ज होता है इसके ऊपर -1। भाई सारे के सारे जो बाइडेंटेट लिगेंड है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद, ठीक है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ इन ही एक ऐसा आपके पास में क्या है, इन ही एक ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड है जो आपके पास में क्या है, न्यूट्रल है। और बाकी सभी पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। क्या है, सभी पर नेगेटिवली चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। आप चाहे तो देख लो। तो भाई एक और रह गया जो कई बार ऐसे ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके पास में इनके अंदर इन है, DMG है, AC है, ऑक्सो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हमारे पास में यहां पर ध्यान से देखना, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर के अंदर एक चीज और आती है, वो आती है डाई पिरिडाई, ठीक है। ये चीज आती है, ठीक है। नाम क्या है इसका, डाई पिरिडाई, है ना। एक मिनट, पिरिडाई, ठीक है। होता कैसा है ये देखना ध्यान से इधर। जैसे आपके पास में पिरिडीन होता है, ये वाला पिरिडीन होता है ना बेटा, ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहां से ये चीज जोड़ दी है, दो पिरिडीन को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ये दोनों नाइट्रोजन है, ये दोनों डोनर एटम की तरह क्या करेंगे भाई, बिहेव करेंगे। तो ये इसका नाम हो जाता है भाई ये 2,2 डैश, है ना। ये 2,2 डैश डाई पिरिडाई, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DIPY लिखते हैं, सिंपल सा। PY जैसे पिरिडीन को लिखा जाता है वैसे ही इसको भी लिखा जाता है। तो ये तो थे डाइडेंटेट लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड पे आते हैं बेटा, ठीक है। 3 नंबर पे है ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, लिगेंड विच फॉर्म थ्री कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाँ, चार्ज 0 है इसमें, चार्ज 0 डोनर एटम, इसके अंदर है बोथ नाइट्रोजन, नहीं दोनों न्यूट्रल है,
है ना, बोथ एन एटम, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इज कॉल्ड ट्राइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे डाईईन आया था, है ना, डाईईन आया था, वैसे ही ट्राईईन आएगा। क्या आएगा भाई, पहला एग्जांपल है, सॉरी, पहले आया था इथाइलिन डाईएमीन आया था ना, वैसे ही अभी आएगा आपके पास में, देखो, डाईईन। डाईईन का मतलब क्या है, देखो यहां पर इस तरीके से होगा, CH2 देखो इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल ट्राईएमीन, डाईइथाइल, ये देखो ये डाईइथाइल हो गए, ये 1 2 3 ट्राईएमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल ट्राईएमीन, ठीक है। और इसे लिखा जाता है डाईईन से लिखा जाता है, ठीक है, डाईइथाइल ट्राईएमीन, जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन एटम, डोनर एटम होते हैं, ये वाला और ये वाला। इसकी स्ट्रक्चर देखना भाई, ये किस तरीके से आपके पास में एटम को डोनेट करती है, ठीक है, देखना यहां पर, है ना। जैसे यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं भाई। देखो इधर, इसके अंदर देखो भाई, ये वाला नाइट्रोजन है बीच वाला, जो इसको मेटल, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको डोनेट कर रहा है, ये वाले दोनों आपस में, देखो 5-5 मेंबर की क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। इन रिंग्स को हम आगे जाके किलेट रिंग्स के नाम से जानेंगे कि ये किलेट रिंग्स है। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे लिगेंड जो आपके पास में इस तरीके की रिंग फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल रिंग फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं किलेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड्स। तो ध्यान से देखना, इसमें डोनर एटम कौन कौन से है भाई, इसमें 3 एन एटम है, वो क्या है आपके पास में, यही चीज है आपके पास में, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, तो इसके ऊपर 0 चार्जेस है। क्या है बेटा, 0 चार्जेस। ऐसे ही आपके पास में एक चीज और भी आ सकती है, वो क्या आ सकती है भाई, ट्राइपिरिडीन, है ना। ऐसे
जोड़ सकते हैं क्या? ऐसे जोड़ देते हैं भाई। इस तरीके से, है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइपिरिडीन या पिरिडाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लिखा जाएगा इस तरीके से ट्राई पीवाई से, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एग्जांपल है भाई। ठीक है, और एक और बता देता हूं, इसका नाम तो ट्राइपिरिडीन हो गया। इसके अंदर डोनर एटम क्या हो जाते हैं बेटा? डोनर एटम हो जाते हैं 3n एटम। चार्ज कितना हो जाता है भाई इसके ऊपर? चार्ज होता है बेटा 0 इसके ऊपर। ठीक है, जल्दी से करो। ट्राइडेंटेट हो गया भाई। ठीक है, ट्राइडेंटेट में 2 ही आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में है वैसे कोई सा भी ऐसा जिसके पास में 5 मेंबर रिंग बना के वो 3 लोन पेयर डोनेट कर सके, वो सारे क्या होते हैं बेटा? ट्राइडेंटेट में आते हैं। टेट्राडेंटेट जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं बेटा? ये वो होते हैं लिगेंड which form for coordinate bond with central metal एटम, है ना? जो 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, विच फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखना भाई यहां पर। ठीक है, जैसे डाइईन था, वो क्या था आपके पास में? वो था आपके पास में ट्राइडेंटेट। तो वैसे ही ट्राइईन भी होगा एक। क्या होगा? ट्राइईन भी होगा। ट्राइईन कैसा होता है? ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या लगाया? NH CH2 NH, यहां पर भी NH, यहां पर फिर CH2 फिर NH2, यहां पर CH2 फिर NH2। देखो 4 नाइट्रोजन एटम है इसके पास। क्या भाई? 4 नाइट्रोजन एटम है। चारों के चारों क्या है भाई आपके पास में? डोनर एटम है। क्या है? डोनर एटम। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, देखो 1 2 3, तो ट्राई इथाइल 1 2 3 4 टेट्रा एमीन इसका क्या हो जाएगा बेटा?
नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किस तरीके से फॉर्म करेंगे ये भाई, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये बना लेते हैं पहले इसको। ये देखो यहां पर NH2 आएगा, ठीक है। यहां पर भी NH2 आएगा, ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। CH2 CH2 यहां से ये करेगा भाई इस तरीके से बॉन्ड, NH का फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहां पर CH2 यहां पर ये करेगा भाई NH का इस तरीके से फॉर्मेशन, ठीक है। यहां से CH2 और यहां से इस तरीके से देखो 5-5 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बन रही है ना बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास में ट्राईइन हो गया, ये ट्राईइन इस तरीके से है। डोनर एटम कौन सा है, ठीक है, डोनर एटम, तो डोनर एटम है 4 N एटम है, वो सारे डोनर एटम है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल नंबर 1 है इसका। दूसरा एग्जांपल होता है नाइट्राइलो एसीटेटो, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, चार्ज होता है इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, ठीक है। चारों नाइट्रोजन एटम है, डोनर एटम, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, है ना, NTA, है ना, इसे NTA बोलते हैं, NTA नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। कैसा होता है ये, नाइट्रोजन यहां पर देखो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अच्छा इसको थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, ये वाला O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी O। इन सभी पर आपके पास में लोन पेयर लगाने जरूरी है भाई। इन सभी के पास तो 3-3 लोन पेयर है, एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। NTA पर चार्ज -3 होता है, ठीक है। ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, और ये भी क्या है, डोनर एटम है। ये जो साइन लग रही है इसका मतलब क्या है, ये डोनर्स एटम है, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर देखना, ठीक है, इसमें डोनर एटम, डोनर एटम क्या होता है भाई, डोनर एटम इसके अंदर 1 N एटम एंड 3 O एटम होते हैं, वो क्या है इसके अंदर, डोनर एटम है, ठीक है। तो ये भाई टेट्राडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अब आपके पास में आता है पेंटाडेंटेट,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाल देना भाई इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई ये, क्योंकि इसके अंदर एक ईडीटीए नाम का अलग से आपके पास में क्या आता है, लिगेंड आता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर तो पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। लिगेंड, लिगेंड which form 5 coordinate bond with central metal atom, है ना। जो ये करता है उसे हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल में इसके अंदर आएगा भाई EDTA -3। ठीक है, चलो इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ये ट्राई एसीटेट इसका नाम है, देखना इधर। इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, एसीटेट ऐसे लिख लेना। एसीटेटो ऐसे तो नाम तो इसका है ये होता है, बट पूरा क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पीछे क्या आएगा, टेटो आएगा ना। ठीक है, तो ये तो आयन है भाई। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो एडीटीए की स्ट्रक्चर को देखते हैं भाई। ठीक है, हाँ तो भाई पेंटाडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट है ना, EDTA है ना। बड़े अच्छे अच्छे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई आपके पास में। EDTA -3, ठीक है, कैसे होता है भाई ये। ठीक है, तो सबसे पहले इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन का मतलब है CH2CH2 ऐसे बनाओ भाई आपके पास, देखो यहां पर है ना। फिर डाइएमीन N और N, ठीक है, नाइट्रोजन आ गए भाई यहां पर। ठीक है, डाइएमीन है, दोनों के दोनों यहां पर इस तरीके से लगा दो। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्राई एसीटेट यानी 3 एसीटेट ग्रुप जोड़ दो तो ये आएगा बेटा CH2C डबल बॉन्ड O, यहां पर आएगा CH2C डबल बॉन्ड O, यहां पर आएगा CH2C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक लगा दो H, इस तरीके से, है ना। अब इनके ऊपर क्या लगा दो भाई आपके पास में लोन पेयर और नेगेटिव साइन। इसके ऊपर लोन पेयर है ही भाई, यहां पर सभी पे लोन पेयर लगा दो भाई, है ना। ये भी माइनस है, तीन लोन पेयर है, तो ये वाला आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज तो है -3, चार्ज क्या है बेटा इसके ऊपर -3 चार्ज है ना। अच्छा चलो, कौन कौन डोनर एटम है बता दो भाई जल्दी से। डोनर एटम कौन है, एक तो ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन, दो तो नाइट्रोजन एटम है, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन। तो 5 डोनर एटम है जिसमें से 3 ऑक्सीजन है और 2 क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो डोनर एटम लिखो भाई यहां पर, डोनर एटम। ठीक है, तो डोनर एटम के अंदर देखा जाए तो यहां पर होगा क्या भाई, ये होगा
थ्री O एटम एंड 2 N एटम है, वो क्या है बेटा आपके पास में डोनर एटम है। ठीक है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, चार्ज है भाई इसके ऊपर माइनस का क्या है 3 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये भाई आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास में इंपॉर्टेंट लिगेंड है EDTA-3। अब आते हैं आपके पास में 6 नंबर पर आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। बताओ क्या होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, बताओ भाई जल्दी से बता दो, आप सोचो। हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है यस जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल आयन बनाए, या ऐसा कोई भी एटम जो 6 लोन पेयर मेटल के खाली पड़े कक्षक में डोनेट करे, वो आपके पास में क्या है भाई हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो लिगेंड विच फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड with सेंट्रल मेटल एटम, उसे हम हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भाई स्टार लगा लेना भाई इनके ऊपर, ये ट्रिपल स्टार लगा लेना इसके ऊपर और 5 स्टार लगा लेना। ठीक है, इसका एग्जांपल है भाई आपके पास में वो है EDTA-4। पूरा नाम क्या है भाई इसके ऊपर, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, ये टेट्रा एसीटेटो है। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका नाम है। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, इधर अपने पास में इसकी भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता ही है कि यहां पर हाइड्रोजन को हटा के एक और एसीटेट आयन लगा दोगे तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा, बट इसकी स्ट्रक्चर है वो अलग से बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं EDTA-4 की स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इथाइलिन CH2, फिर डाईएमीन यानी दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा लो, फिर टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये आया CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आया CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O, है ना। ठीक है, इस तरीके से है, लोन पेयर लगाना जरूरी है भाई आपके पास। इस पे लगाई दिए हैं। चलो, ये माइनस इस पे माइनस और इस पे माइनस, चारों पे माइनस है, तो इसका मतलब माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब जो डोनर एटम है वो देख लो, ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये वाले ऑक्सीजन है वो क्या है डोनर एटम है, ये वाला ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या है डोनर एटम है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो भाई आपके पास में। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई डोनर एटम
क्या हो जाएगा भाई डोनर एटम इसके अंदर? इसके अंदर डोनर एटम हो जाएगा भाई आपके पास में 4 O एटम एंड 2 N एटम। वो है आपके पास में ये चीज, ठीक है। चलो ये चीज तो आ गई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर क्या है आपके पास में? चार्ज है इसके ऊपर, वो है -4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन 2010 में आया, IIT 2010। क्या है भाई? क्वेश्चन है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। EDTA की करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। तो EDTA इसमें नहीं दिया हुआ था -4 है कि -3, ऐसा नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो जो भी आपके पास में होता, दोनों में से अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो मल्टीपल चॉइस हो जाता हो, है ना। और अगर आपके पास में इन दोनों में से एक दी होती तो उसको आपको क्या करना था? सेलेक्ट करना था। ABCD इसमें 4 ऑप्शन थे, ABCD 4 ऑप्शन थे। एक में आपके पास में करेक्ट स्ट्रक्चर थी ये वाली, और बाकी में इनकरेक्ट स्ट्रक्चर थी। तो आपको वो वाली करेक्ट स्ट्रक्चर थी वो क्या करनी थी? इसके अंदर चूज करनी थी। तो आसान क्वेश्चन था, EDTA -4 का आपको स्ट्रक्चर चेक करना था। नेक्स्ट करते हैं भाई, एक नेक्स्ट टाइप का है, वो है एम्फीडेंटेंट लिगेंड, है ना। एम्फीडेंटेंट लिगेंड, नेक्स्ट है भाई आपके पास में एम्फीडेंटेंट लिगेंड। जैसे आपको पता है एम्फीप्रोटिक एसिड होता है ना, तो जो दोनों की तरह बिहेव करता है, तो यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। एम्फीडेंटेंट लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसके अंदर क्या हो भाई आपके पास में दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, एक साथ 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, बट एक टाइम पर एक ही डोनर एटम है वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा बेटा? डोनेट करेगा। दूसरा है वो उसको देखता रहेगा कि हाँ इसने डोनेट कर दिया, बस ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा आपके पास में डोनर एटम है, बट एक टाइम पर एक ही आपके पास में क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल है, पहले तो ये चीज है, ठीक है। यहां पर क्या है? लिगेंड which have more than one donor atom, but only one donate lone pair to central metal atom is called amphidentate ligand, ठीक है। उसे एम्फीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखो भाई आपके पास में, ठीक है। एग्जांपल देखना भाई, ठीक है। पहला है साइनो, ठीक है, साइनो। फिर आता है आइसोसाइनो, ठीक है। तो साइनो के अंदर देखा जाए तो आपके पास में कार्बन है, उसने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट किया है। देखो कैसा है भाई, साइनो के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 बोर्ड बना के रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है भाई? 4
साइनो आइसोसाइनो के अंदर ये लोन पेयर है जो इसने अपना लोन पेयर क्या किया है भाई, डोनेट किया है। ठीक है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसमें इसने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल व्यू है कि भाई इसके अंदर तो नाइट्रोजन ने व्यू किया, इसने ये किया है। ये है साइनो, ठीक है, और ये है आइसोसाइनो। ठीक है, तो दीज आर द एम्फीडेंटिन लिगेंड, दोनों में से एक ही अपना लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसे एम्फीडेंटिन लिगेंड बोलते हैं। ठीक, एग्जांपल 1। ठीक है, साइनो एंड आइसोसाइनो आर एम्फीडेंटिन लिगेंड। दूसरा है भाई आपके पास में, ध्यान से सुनो, NO2 माइनस है ना, और ONO माइनस, दोनों में NO2 माइनस है, दोनों ही NO2 माइनस है। बट इसके अंदर मैं अगर बात करता हूं तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसमें ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। स्ट्रक्चरल व्यू देखो तो ये वाला आएगा इसका, ये वाला व्यू आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या किया है भाई, डोनेट किया। ठीक है, और दूसरे के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बट ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो इसे हम बोलते हैं एन नाइट्रो लिगेंड, और इसे हम बोलते हैं ओ नाइट्रो लिगेंड, दोनों में है ना। ये चीज आपके पास में, ये नाइट्रो है एटम। ठीक है, अच्छा चलो और बात करते हैं। एक होता है CNS और एक होता है NCS, है ना। थायोसाइनो, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, थायोसाइनो बोलते हैं। ठीक है, ये नाइट्राइटो है ना, ये नाइट्राइटो है बेटा, है ना, नाइट्राइटो, नाइट्रो नहीं, नाइट्राइटो है, नाइट्राइट आयन होता है ये, है ना। NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, है ना। तो चलो हमारे पास में यहां पर है, ये तो आ गया है। ठीक है, अब साइनो एंड आइसोसाइनो। ठीक है, तीसरा एग्जांपल इसका क्या है बेटा, वो है आइसोसाइनो, थायोसाइनो। ठीक है, और एक होता है थायोसाइनो। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे भाई, देखो भाई, थायोसाइनो होता है, उसके अंदर CNS होता है। ठीक है, CNS माइनस। ठीक है, तो इसमें आपके पास में कार्बन है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के खाली पड़े ऑर्बिटल में। जबकि आइसोथायोसाइनो के अंदर N आगे आ जाता है, NCS माइनस हो जाता है, और यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। यहां पर तीनों के पास में क्या है भाई, आपके पास में अपना अपना लोन पेयर है। बट किसी एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, तीनों में से एक ही आपके पास क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्फीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला है आपके पास में, ये तो 7 नंबर टाइप का लिगेंड हो गया। 8 नंबर टाइप का लिगेंड होता है किलेट लिगेंड्स। क्या होता है बेटा, किलेट्स। लिगेंड्स कौन से होते हैं भाई, किलेट लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं जो आपके पास में क्या करते हैं भाई, किलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो भी पॉलीडेंटिन लिगेंड होगा, पॉलीडेंटिन लिगेंड कौन सा होता है भाई, पॉलीडेंटिन लिगेंड होता है जो आपके पास में दो से ज्यादा क्या बनाएगा, आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा एक साथ लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीडेंटिन लिगेंड बोलते हैं। और बाइडेंटिन लिगेंड
लिगेंड चाहे पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर एक क्या करता है, आपके पास में साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है। उस साइक्लिक रिंग को हम किलेट रिंग बोलते हैं, ठीक है। और जितनी ज्यादा साइक्लिक रिंग बनेगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा, जितने ज्यादा मेंबर की यानी 5-6 मेंबर की अगर रिंग बन रही है तो वो वाला आपके पास में कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये किलेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब किलेट लिगेंड्स के बारे में देखो भाई, है ना, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म साइक्लिक रिंग with central metal atom. This ring is called chelate ring, and ligand which form this type of compound, this type of cyclic ring is called chelate ligand, and this process is called किलेटलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम किलेटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, तो सेंट्रल मेटल एटम ये है, एम है, ये आपके पास में इस टाइप की रिंग बढ़ रही है, देखो आपके पास में ये दो रिंग बन रही है, तो ये आपके पास में क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ईएन जुड़ के क्या बनाता है, 5 मेंबर रिंग बनाता है, ठीक है। तो हर वो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड कम से कम एक किलेट फॉर्म, रिंग का फॉर्म तो करेगा ही। तो उस लिगेंड को हम किलेट लिगेंड भी बोलते हैं, और इस टाइप की रिंग को हम किलेट रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, किलेट रिंग। दिस इज किलेट रिंग, किलेट रिंग, एंड दिस लिगेंड इज किलेट लिगेंड, ठीक है। तो हर पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, किलेट लिगेंड होता है, ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। जैसे भाई इसके एग्जाम्पल है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, नोट डाल के लिखने वाली चीजें हैं, वो लिखनी है इसके अंदर, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, जैसे ध्यान से देखना इधर, Cu+2 आयन है, ये 2 ईएन आयन से यानी इथाइलिन डाइएमीन जो लिगेंड है उनसे रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है भाई, इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। देखो Cu है, ठीक है,
यहां पर देखो, कंपाउंड बनाएगा तो इसे बोलेंगे किलेट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? किलेट कंपाउंड। दिस इज किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड। और दिस रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग, एंड दिस प्रोसेस इज क्या हो जाएगा? किलेटिलाइजेशन। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? किलेटिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और किलेट कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है। तो भाई नोट डाल के लिखना, इसके अंदर नोट डाल के लिखना। नोट नंबर 1, किलेट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। किलेट कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है। कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज, when number of kilate ring increase, then stability also increase। जैसे जैसे किलेट रिंग्स की संख्या बढ़ेगी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल है, एक कंपाउंड है जो ईडीटीए से फॉर्म हो रहा है और एक है जो ईएन से फॉर्म हो रहा है। तो ईएन के अंदर एक ही रिंग फॉर्म होती है, जबकि जो ईडीटीए होता है उसके अंदर कितनी रिंग फॉर्म होती है भाई? बताओ, ईडीटीए से कितनी रिंग फॉर्म होगी? 6 रिंग फॉर्म होगी भाई। आप तीन रिंग क्या होगी आपके पास में? फॉर्म होगी ईडीटीए से, है ना? क्योंकि 2 लिगेंड मिलके एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर आपके पास में 3 रिंग का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो कंपाउंड विच कंटेन ईडीटीए, है ना? और यहां पर आपके पास में क्या होगा? ईएन। ठीक है। तो ईडीटीए कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। और यहां पर ईएन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपके पास में स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का है। ईडीटीए जो फॉर्म करेगा, इसी तरीके से जैसे ईएन है, ईएन के साथ में एनटीए कर दिया, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो कर दिया। तो अभी आपके पास में नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो है, वो क्या करेगा? ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन करेगा एच कंपेयर टू ईएन। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे रिंग की संख्या बढ़ेगी स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है कि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? 6 मेंबर रिंग होती है, वो
ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही चीज होती है भाई। ठीक है, कि अगर कोई लिगेंड 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो जैसे जैसे किलेट रिंग में एटम्स का नंबर बढ़ता है ना, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो नोट नंबर 3 क्या कहता है भाई? नोट नंबर 3 कहता है व्हेन नंबर ऑफ एटम increase in chelate ring, then stability also increase। स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज होती है ना। ठीक है, तो भाई 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है कि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? तो 6 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो 6 मेंबर किलेट रिंग इज, है ना, ये क्या होती है, ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर, ऐसे लिख लेना, 6 मेंबर किलेट रिंग, और यहां पर है 5 मेंबर ठीक है, और 4 मेंबर तो एक ही बनाता है। कौन बनाता है भाई? कार्बोनेटो, वो तो बनाते ही नहीं है कोई भी। ठीक है, तो कार्बोनेटो ही एक है जो 4 मेंबर रिंग में भी क्या होता है, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, 4 नंबर नोट क्या कहता है? ठीक है, यहां पर देखना 4 नंबर नोट में है मोनोडेंटेंट लिगेंड can't form chelate ring। भाई उसके पास एक ही लोन पेयर होता है जो डोनेट कर सकता है। ठीक है, और वो कभी भी किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर नहीं सकता। तो भाई ये ध्यान में रखना कि किलेट रिंग है वो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड ही बना सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है वो इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, क्या एम्फीडेंटेट लिगेंड कर सकते हैं? तो वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही उनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, बट वो भी किलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो एम्फीडेंटेट लिगेंड also can't form chelate ring। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान से रुको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देख, जब भी कोई कंपाउंड है उसमें किलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। ड्यूरिंग किलेटिलाइजेशन एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका। एग्जाम्पल है CuH2O6, यहां पर है +3, इसके साथ में 3 EN लिगेंड है ना, इथाइलिन डाइअमीन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिंपल EN लिख रहा हूं। तो ये जब इसके साथ में रिएक्शन होती है, मान लिया ऐसी रिएक्शन होती है, तो ये इससे रिप्लेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? देखो यहां पर ये है वो इसके साथ में
इसने 6 लिगेंड फॉर्म किए हुए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए हुए, ये 3 मिलके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देगा क्योंकि ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, इनको रिप्लेस कर दिया, ऐसा हो गया EN3 है ना। अभी भी ये इसके अंदर बात की जाए तो इसने भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए, इसने भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए, ये भी इसके ऊपर +3, यहां पर आएगा 6H2O। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां पर टोटल आपके पास में मॉलिक्यूल कितने थे, 1 और 3 4 थे। ठीक है, इधर कितने हो गए, 7 हो गए। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी आपके पास में एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, है ना। तो जैसे ही ये चीज होगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, और हर किलेटिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ किलेटरिंग से रिगार्डिंग आपके पास में क्या थे, नोट थे, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वापस से पढ़ेंगे अपने, कब पढ़ेंगे भाई, वापस से पढ़ेंगे जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, तब इसको दोबारा से अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जल्दी से उतारो फिर आगे चलो। तो आज का लेक्चर तो इतना ही है अपना। ठीक है, कल हमने ब्रिजिंग लिगेंड एक और रहता है, वो कंप्लीट करने के बाद में अपने कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलेंगे और फिर इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।